आज का हमारा विषय है जीवन की रोटी। हमने कल इसके बारे में कुछ सीखा था। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो अनंत काल का जीवन पाएगा। यीशु मसीह कहता है, मैं हूँ वो रोटी हूँ, मुझे तुमको स्वीकार करना है, तुमने इस रोटी को खाना है तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। हमने इन बातों को देखा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक नई वाचा है, इट्स अ न्यू कवनेंट। यीशु मसीह ये जो रोटी और वो लहू की बात कर रहा है, इट्स अ न्यू कवनेंट। हम इसको एक बार देखेंगे, मत्ती का 26 वचन से पढ़ेंगे। ये न्यू कवनेंट को हमको समझने की जरूरत है। हम नई वाचा को कभी कभी समझते, नई वाचा मतलब हम मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, नई वाचा क्रूस से है। नई वाचा क्रूस में हुई है। नई वाचा यीशु का बलिदान के द्वारा हुई है। क्रूस की पहले की बात है वो पुरानी वाचा है, क्रूस की बाद में की बात है वो नई वाचा है। इसलिए कि नई वाचा क्रूस के बाद में जो हम पढ़ते हैं, क्रूस के बाद में स्पेशली प्रेरितों का काम है और पत्रियों में हम ये देखते हैं, वो नई वाचा की बातें हैं। सारा पत्रियों में पौलुस लिखता है। इसलिए हम सबसे ज्यादा नई वाचाओं की बातों को हमने मनन करना है और उसके द्वारा हमारा जीवन को और हमारी शिक्षाओं को हमने रूपित करना है। इसलिए मैं नई वाचा क्रूस के बाद है और वो हम इसको समझेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वाचा का लहू है, कवनेंट। नई वाचा यीशु का बलिदान के द्वारा हुआ, यीशु के लहू के द्वारा हुआ। नई वाचा विल यीशु के डेथ से हुआ, यीशु का मृत्यु से नई वाचा की स्थापना हुई। यीशु का लहू बहाने के द्वारा नई वाचा की स्थापना हुई। इस बात को हमको समझना है। यीशु को ये रोटी तोड़ के उनको देता, ये मेरा दही है, ये मेरा देह है, इसको तुम क्या करो, खा लो। और यही बात हम यूहन्ना का 6 अध्याय में देख रहे थे। प्याला यीशु ने लिया, यीशु ने बोला, ये मेरा लहू है, ये सारा जगत का पाप के लिए इसे बहाया जाएगा। ये कोई 4 लोगों के लिए, एक देश के लिए, गांव के लिए नहीं, सारा जगत का पाप को उठा लेने के लिए, सारा जगत का पाप को क्षमा करने के लिए यीशु का उस पवित्र लहू को क्या कहते हैं, उसका लास्ट वर्ड क्या बोलते हैं, उसका लास्ट 28, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए, ध्यान देके सुनो, दैट इज, ये बहुतों के लिए, फॉर मैनी। तो इसलिए इसको हम समझेंगे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हम यूहन्ना का 6 अध्याय में हम मनन कर रहे थे, वहां आ जाए। वहां पे यीशु मसीह 27 वचन में ये बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके पास अनंत काल का जीवन है। विश्वास क्या है? हमने देखा यीशु का कार्य के ऊपर, यीशु का फिनिश वर्क के ऊपर। ये विश्वास क्या है? उस लहू से, उस बलिदान के द्वारा जो मुझे और आपके लिए जो चीजें खरीदे गई हैं, जो दी गई हैं, उसके द्वारा वो विश्वास है। अच्छा, 28 वचन में यीशु मसीह बोलता है, आई एम द ब्रेड। अब 48 में बोलता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं और मैं ही जीवन की रोटी हूं। फिर हमने 50 वचन में यीशु मसीह बोलता है, ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, और ये रोटी एक बार 50 वचन पढ़ लेंगे, 50। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जो कोई ये रोटी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, नो डेथ। क्योंकि एक बार मरना अवश्य था और यीशु मसीह ने वो मृत्यु ले लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु को यीशु ने लिया, उस पाप को यीशु पाप बन गया और यीशु ने पाप उठा लिया और हमें मृत्यु से
पाप से और उसके द्वारा सारे श्रापों से हमको आजाद किया और आज हम अनंत जीवन में हैं। और आज सारी आशीषें उस क्रूस के द्वारा, उस देह के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमें मिली है। इसलिए 51 पढ़े, आई एम द लिविंग ब्रेड, ये मरा हुआ नहीं रोटी, वो जीवित रोटी है। आई एम द लिविंग ब्रेड। आगे पढ़ो। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, हाँ, मैं हूँ। हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ, तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, हाँ, वह मेरा मांस है। जगत के लिए जो मैं दे रहा हूं, दैट इज माई फ्लैश। यीशु का देह तोड़ा गया, जैसा हम देखते हैं वो चिन्ह है कि हम देखते हैं कि हमारे लिए उसने बलिदान बना, उसका लहू बहा गया। अगर इसलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे, यहूदी लोग समझने आए उनको ये क्या बोलता है, कैसा इसका मांस को खाएं हम, वो कार्नली सोच रहे हैं, शारीरिक मन से सोच रहे हैं इसका मांस खाना, इसका लहू पीना, ये क्या बात कर रहा है, ये तो नासमझ की बात है। यीशु मसीह आत्मिक बातों को कर रहा है, उसका मांस खाना, उसका लहू पीना, कि उसको स्वीकार करना, उसमें एक होना, उसकी वचन को लेना, उस लहू के द्वारा खरीदा गया वो एक बलिदान, लहू के द्वारा जो हमारे लिए और आपके लिए जो खरीदा गया, उस कार्य को, वो पूरा कार्य को स्वीकार करके उसमें जीना, वो लहू में जीवन है, उस मांस में खाना है। यीशु का वचन है वो, यीशु ही आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देह धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया, हमने ऐसा महिमा देखी परमेश्वर के इकलौता पुत्र की। वो कौन? यीशु मसीह। वचन ने देह धारण किया। आज हम देह खाने का मतलब वचन को स्वीकार करते हैं, वचन को हम लगातार खाते हैं या उससे नरिशिंग पाते हैं, उसमें हम चरिष्ट हो जाते हैं, उसमें हमको ताकत मिलता है, बल मिलता है। इसलिए यीशु मसीह बहुत स्पष्ट करते हैं उनको। और एक बार उनको बुरा लग रहा है, सोचो हम बुरा लगते चुप रहते हैं, यीशु बुरा लगते और स्पष्ट करके बोलते हैं बुरा लगता तो बुरा लगने दो भाई, हम बुरा लगते कॉम्प्रोमाइज करते, ठीक है बकरे का मांस खा लो, लो मत पीना भाई। दबा के कह रहे 53 और 56 में, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, जब तक तुम मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम्हारा अंदर जीवन है ही नहीं। मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। इनका तो दिमाग में समझ ही नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं यार। हम तो ब्रेड मांग रहे थे, हम तो ब्रेड के लिए आए थे यार। 5 रोटी और 2 ब्रेड में से बहुत लोगों को उसने खिला, 2 मछलियों से और 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिला। आज हम सोच रहे थे आज कोई और एक चमत्कार करेगा, आज कोई और कुछ, आज हम फिर एक बार खाना खाने की योजना कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरा मांस खा लो और मेरा लहू पी लो और मुझे खा लो बोल रहा है। ये क्या है, इसको क्या खाएंगे हम? देखो आत्मिक बातें शारीरिक मनुष्य के लिए मूर्खता है। शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझ पाता है। शारीरिक मन, आत्मिक मन आत्मिक बातों को। इसलिए देखो यीशु मसीह 53 और 54 में बहुत जोर से यीशु मसीह दबा के उनको कह रहा है। और उसका आगे इसका रिजल्ट भी देखेंगे, ये सुनने के बाद कैसा क्या होता है देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। ये बोलते हैं मनुष्य का मांस खाना, ये तो बिल्कुल यहूदियों के लिए तो सहने के बाहर की बात है, लहू पीना और मनुष्य का मांस खाना। क्या बात कर रहे हैं तुम? उसके बाद 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन फिर से जी उठाऊंगा। और 55 में कहता है क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अरे बाप रे, यीशु मसीह कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, कहीं भी समझौता नहीं कर रहा है, कहीं भी उनको लाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये होना अवश्य था। आज हमको जीवन मिला उस मांस के द्वारा, आज हमको जीवन मिला उस लहू के द्वारा, आज हम उस मांस को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं। क्या है वो? वचन देहधारी हुआ, वो लहू
परमेश्वर का लहू है, स्वर्गीय लहू है, पिता का लहू है, इस धरती पे आया। उसका जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। वचन दे धारण करना, वो अविनाशी बीज से जो आदि से था, अनंत है, वो वचन जीवन धारण देह धारण करके इस धरती में मनुष्य बन के आया, ताकि मेरा और आपके लिए एक सिद्ध बलिदान परमेश्वर ने तैयार किया, ताकि उसके द्वारा मैं और आप पवित्र ठहरा जाएं, धर्मी ठहरा जाएं और परमेश्वर के साथ हम एक हो सके। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहता है कि जो कोई ये मांस को खाएगा, इस मेरा लहू को पिएगा, वो मेरे साथ बना रहेगा, मेरे साथ एक होगा। वी आर वन। 56 जो मेरा मांस खाता हाँ। और मेरा लहू पीता है, हाँ। वह मुझ में स्थिर बना रहता है हाँ। और मैं उसमें। मेरा मांस खाने से, मेरा लहू पीने से वो मुझ में स्थिर हो जाता है। यीशु मसीह का मांस के बिना, यीशु मसीह के लहू के बिना यही जीवन है प्रियो। जब तक तुम मेरा मांस को नहीं, जब भी हम उस मांस में, उस रोटी में खाते हैं, हम याद करते हैं यीशु का बलिदान। वो मांस हमारे लिए जीवन बन गया, वो लहू हमारे अंदर जीवन ले आया। अच्छा, उसके बाद 58 वचन 57 बोलता है कि हैज द लिविंग फादर सेंट मी। वो बोलते हैं कि जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा हाँ। और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। ध्यान देके सुनो, जैसा पिता से मेरे पास जीवन आया। मैंने कहा कि हिब्रू का 2:11 में लिखा है, हमारा जीवन और यीशु का जीवन सेम है, क्योंकि हमारा मूल एक ही है। जैसा मैं पिता से जीवित हूँ, वैसे तुम मुझमें जीवित रहोगे। क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ो। जैसा हाँ। जीवते पिता ने हाँ। मुझे भेजा हाँ। और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, हाँ। वैसे ही हाँ। वह भी हाँ। जो मुझे खाएगा हाँ। और मेरे कारण जीवित रहेगा। मैं पिता में जीवित हूँ, पिता का जीवन मेरा अंदर है, वैसे तुम भी मेरे मुझ में जीवित रहोगे अगर मुझे मेरा मांस खाओगे या मेरा वचन को तुम स्वीकार करोगे या मुझ में एक हो जाओगे। और मैं और तुम यीशु में एक होना, यीशु के वचन में एक होना, यीशु का मांस खाना, यीशु का वचन को स्वीकार करना, कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि उस बलिदान, यीशु का देह हमको छुटकारा दिया, यीशु का लहू से हम खरीदे गए हैं। आगे क्या बोलते हैं? जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो रोटी स्वर्ग से, बार बार यीशु कह रहे हैं, बार बार इस वचन को कह रहे हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई केम डाउन फ्रॉम हेवन। मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं। बार बार इस अध्याय में यीशु मसीह यही कह रहा है, ताकि उनको समझ में आए। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, हाँ। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। हाँ। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो कोई ये रोटी खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा। लोगों को बहुत परेशान हो गए, ये क्या बोल रहा है भाई, मेरा लहू को पी लो, मेरा लहू। उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उस लहू के द्वारा हम आजाद हो चुके हैं। वो लहू क्या है? अगर हम पुराना नियम में देखें, पुराना नियम में अगर हम उसको पढ़े, मूसा के लिए लिखा गया था, हम शायद उसको थोड़ा सा याद करें। एक्सोडस का 12 अध्याय में अगर हम देखें, मूसा को परमेश्वर ने बोला, हम जानते हैं कि अलग अलग 10 प्लेग आए थे, वो आखिरी प्लेग था। आखिरी प्लेग में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा घर में एक मेमने का बलि करना और उस मेमने का लहू अपना दरवाजा पे लगाना। जो भी उस घर में रहेंगे सब सुरक्षित रहेंगे। और जिस घर में लहू नहीं है, उस घर में क्या पहिलौठा का मृत्यु हो जाएगा, फर्स्ट बॉर्न। और अगर हम देखेंगे वो इजिप्ट में जितने भी पहिलौठे थे सबके सब मर गए, लेकिन इजराइलों में परमेश्वर ने अलग किए हुए लहू, उस लहू के कारण उनके घर में दोनों साइड में और ऊपर वो लहू लगा था, चौखट पे, दरवाजा का चौखट पे वो लहू लगाया था। और वो लहू के कारण जो मृत्यु की आत्मा उस घर में कुछ नहीं करी और वो लोग सुरक्षित थे। आज मैं और आप मृत्यु से, पाप से सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो लहू है। वो लहू के द्वारा हम बिल्कुल सुरक्षित हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, उसको ना पढ़े, हम लोग केवल यूहन्ना का अध्याय में आ रहे हैं। आप इसको बाद में पढ़ लेना, उसको आप देख लेना। मैं आपको यूहन्ना का अध्याय से कुछ बातें, ये बातें सुनकर उसके बहुत सारे चेले
क्योंकि ये बातें उन समझ नहीं पाए, क्योंकि 60 वचन बोलते हैं उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है। ध्यान देकर सुनो, यहाँ पे यीशु मसीह क्लियर कर रहा है कि क्या खाना की बातें कर रहा है। ध्यान देकर सुनो, 63 में बोलता है, इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, द फ्लैश प्रॉफिटeth नथिंग। ध्यान देकर सुनो, शरीर कोई भी लाभ का नहीं है, आत्मिक बातें हैं, आत्मा जीवनदायक है। मेरे वचन, अभी आगे बोलते देखो देखो देखो, यही क्लियर करता है, मेरे वचन जीवन है, मेरा वचन में जीवन है। अभी तक वो मांस समझ रहे हैं, उनको तो मांस ही समझ में आया, वचन का जीवन नहीं समझ में आया। इसलिए यीशु मसीह बहुत क्लियरली करते हैं, द वर्ड्स दैट आई स्पीक टू यू आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, हाँ, वे आत्मा है और जीवन भी है। ये बात उनको समझ में नहीं आई। जब हम कहते हैं यीशु को खाना, यीशु का रोटी तोड़ना या लहू पीना, हम कहते क्या है? मैं यीशु का वचन के द्वारा जीवित हूँ, वही जीवित है वचन मेरा अंदर जीवित है। आज मेरा नया जीवन उस अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है। आज मैं जीवन हूँ उस वचन में एक होकर, जैसा दाखलता में डाली बनी रहती है, वैसा मैं प्रभु में बना रहता हूँ। वचन में बना रहा हूँ, मैं वचन के बना रहना, वचन को खाना। इसलिए यीशु मसीह लहू को मैं पीता हूँ, क्योंकि वो लहू को मैं डिक्लेयर करता हूँ दिन और रात। उस लहू से, दैट इज माय, ये मेरी गवाही है कि लहू से मेरा छुटकारा है, लहू से मेरा उद्धार है, लहू से मेरी आशीष है। ये सुन के क्या हुआ? 64 पढ़े। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, और यीशु मसीह जुडास के बारे में कह रहा है, और उसके बाद 65 में आ जाएंगे। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये बात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा है। उद्धार का कार्य पिता ने मसीह में होकर उद्धार का पूरे कार्य पूरा किया। आज मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस उद्धार का कार्य को हमारा प्राण में पूरा करते जा रहा है। हमारी आत्मा सिद्ध हो चुकी है, अभी हम उस प्राण में, उस आत्मा का जीवन को हमारा सोल में हम उसको डिक्लेयर करके हमारा मन को नया करते जाते हैं। इसलिए ये बातें सुन के बहुत सारे लोग उस समय में 66 पढ़े, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। रोटी नहीं तो उल्टे फिर गए, ब्रेड मिलता तो और 4 दिन आ जाते। जीवन की रोटी की बात नहीं समझ में आ रहा है, आत्मिक खाने की बात नहीं समझ में आ रहा है, आत्मिक छुटकारा की बात नहीं समझ में आ रहा है। 2 मछली और 5 रोटी समझ में आ रही है उनको, पेट भर के रोटी मछली खाना समझ में आ रहा है, 12 टोकरी बच गया समझ में आ रहा है। ये बात ना समझ आने के कारण बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ के गए। इसलिए प्रियो, कभी कभी सत्य प्रचार करने में, सत्य बोलने में बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। इसका मतलब नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। बहुत लोग पीछे गए तो यीशु ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसको सॉफ्टन नहीं किया, उसको प्रभु ने वही स्टेटमेंट को खड़ा रखा। और यीशु मसीह यहां तक पूछता है, वो तो गए, बचे 12 लोगों को पूछता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो क्या? देखो प्रियो, सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। सत्य को जानना जरूरी है। नो द ट्रुथ। ये चेले लोग, इतने लोग आए, वो सत्य को नहीं जाने, खाली रोटी को जाने। यीशु मसीह बोलता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। और यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने 12 से कहा, ये सब लोग छोड़ के गए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु मसीह 12 से कहता है, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो अवे? तुम भी जाना चाहते? कितना रिलैक्स है, देखो यार।
हम तो बहुत टेंशन में लेते हैं। लोग ये क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको प्रार्थना करें हुए, लेकिन ध्यान देके सुनो, सत्य सत्य रहेगा। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता है। सत्य तो सत्य है, जीवन तो जीवन है, मार्ग तो मार्ग ही है, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता प्रियो। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जीवन की रोटी। और ये पतरस के बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। 68 में पतरस बोलता है कि पतरस का जवाब देखो, हम कहां जाए प्रभु, जीवन तो तेरे पास है, तू ही तो जीवन की रोटी है, जाए तो कहां जाए। क्योंकि ये प्रकटीकरण पतरस ने पकड़ लिया। क्या बोलते देखो, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हाँ, हम किसके पास जाए? हाँ, अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें देखो, ये रोटी यीशु की बातें, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, तो तेरे ही पास है, तेरे ही पास है। और हमने विश्वास किया, हाँ, और जान गए हैं, हाँ, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर अच्छा दिया। ध्यान देके सुनो, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर का प्रिय जन तू ही है। प्रियो, ये एक प्रकटीकरण है, ये प्रकटीकरण है। यीशु मैथ्यू का 16 अध्याय में अपना चेलों से पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? कुछ लोग एलाइजा कह रहा है, कुछ लोग यिर्मयाह कह रहा है, कुछ लोग जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं तुम क्या कहते हो? पतरस बोलता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कहता है ये बात लौह और मांस से तुझे प्रकट नहीं हुई है। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये पवित्र आत्मा हमको प्रकट करेगी। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यीशु का मांस खाने से, यीशु का लहू पीने से हमको जीवन मिलता है। जब भी हम रोटी में भाग लेते हैं, जब भी हम प्याला में भाग लेते हैं, हम उस मेज पे आते हैं, हम एक परिवार का रूप में आते हैं और मसीह का परिवार बन के हम उस मेज से खाते हैं।